दुनिया की मोहब्बत के ढेर दिन जिंदा रहो, अभी नहीं मरो। बाल बच्चा छोटा है, नाती नवासा नहीं देखा हो, अभी नहीं मरो। थोड़ा दिन और जिंदा रहो, अभी नहीं मरो। अभी कुछ नहीं किया है, अभी नहीं मरो। मरने को नापसंद करोगे और फिर मौत जिंदगी से प्यार करोगे, अभी जिंदा रहो, अभी नहीं मरो। 70 साल भी कोई जिंदगी है क्या? वह तो 110 साल में मरा, वह 105 साल में मरा, वो तो 99 साल में मरा। मुफ्ती आजम तो 91 साल में इंतकाल किए, गौसे आजम की उम्र 91 साल थी। अभी तो मैं 60 साल हूँ, 65 साल 50 साल हूँ, अभी कोई उम्र हुई है क्या? अभी तो ऐसा जैसे परसों पढ़ा, परसों पैदा हुआ, कल जवान हुआ और आज मैं अधेड़ हुआ हूँ। यानी ज्यादा दिन जिंदा रहने की चाहत, मौत को नापसंद करना, हुब्बु दुनिया से प्यार करना। माल भी हो जाए, मकान भी हो जाए, जन्नत मिलेगी वहां कौन देखा है, नहीं देखा है। यहाँ तो 2-4 कमरे का घर होना चाहिए, यहाँ तो दरवाजे पे कार होनी चाहिए। फला खरीद का बच्चा आल्टो खरीद दिया, मेरे पास नहीं है, मैं तो जलील हो गया उसके सामने। ये गाड़ी की मोहब्बत, ये मकान की मोहब्बत, ये अच्छे खाने पीने की मोहब्बत, ये दौलत दुनिया की मोहब्बत होगी। जब काफिर देखेगा ये भी पक्का दुनियादार है, ये भी हराम हलाल की तमीज खो के मकान बनाना चाहता है, चाहे सूद खा के हो, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे नमाज छोड़ के हो। वो काफिर तो कहता था ये मुसलमान कौम है, जिसके बारे में हदीस कुरान शरीफ में आया है कि ला तुलहिहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। ये वो सिलेक्टेड लोग हैं, ना दुनिया का कोई बिजनेस, ना कोई खरीदो फरोख्त इसको अल्लाह के जिक्र से रोक पाता है, ना बेटी का जनाजा इसको इसके नमाज को रोक पाता है, ना बेटी की बारात इसकी नमाज छोड़वा पाती है। चाहे बेटी की बारात आए तो भी नमाज वक्त पे पढ़ना है, चाहे बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज वक्त पे पढ़ना है। ये कौम मुस्लिम है। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। कुरान कहता है इन मुसलमानों की पहचान ये है कि रात गए इनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती है, ये अल्लाह के खौफ और डर से रोने लगते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं। अल्लाह की दी हुई रोजी में से गरीबों मिस्किनों फकीरों का हक निकाल के ये खर्च करना चाहते हैं। अल्लाह कहता है ये वो सिलेक्टेड लोग हैं। वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। बहुत सारे मौलवी टोंट करते हैं ये तकरीर रात भर होती है, जलसा रात भर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, अगर ये जलसा डेली होता है तब तो रात भर नहीं होना चाहिए। ये जलसा को 12 बजे खत्म हो जाना चाहिए ताकि 5 घंटे सोने के बाद बंदा उठ के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले और फिर 1 घंटे के बाद फजर की नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर 360 दिन में एक दिन जलसा होता है तो फिर वह जलसा भी 12 बजे ही खत्म हो जाए। जो लोग कभी रात भर नहीं जागते हैं, कम से कम ये डांट डपट सुनकर ये रात भर रह तो जाते हैं, आलिम का चेहरा देख तो लेते हैं, सलाम पढ़ तो लेते हैं, दुआ में शरीक हो तो जाते हैं। मुमकिन है किसका दिल यहाँ से उठने के बाद बदल जाए। कहते नहीं, वह लैला लिबासा, अल्लाह ने रात को लिबास बनाया है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है। बहुत सारे मौलवी साहब कहने लगते हैं, यानी वह लोग जो जलसा जुलूस नहीं पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये जलसा रात भर का चलता है। ये वो लगा डेली जलसा इस गांव में हुआ है तो फिर ये बता दे कि रात भर नहीं चलना चाहिए। और अगर साल में 1 दिन होता है, 5 साल में 1 दिन होता है, तो जो आदमी शादी ब्याह के मौके पर रात भर डीजे सुनता है, रात भर वो साहब वह बिंजू बजाता है, रात भर फिल्में देखता है, कम से कम इसी बहाने साल में 1 रात जाग तो जाए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो बोल दे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो बोल दे, नारा तो लगा दे, सलाम तो पढ़ ले, दुरूद तो पढ़ ले। लगे पूरे गांव में एक मजहबी रंग पैदा हो गया है। एक दिन ये रंग पैदा होता है। यही एक प्लेटफॉर्म है जो मैं दरसगाहों में बच्चों को पढ़ाता हूँ, 5 बच्चों को या 1 लाख आदमी को एड्रेस करता हूँ। यही एक प्लेटफॉर्म हमारे पास बच गया है जिससे मैं हदीस सुनाता हूँ, अब इस्लाम का पैगाम सुनाता हूँ, अल्लाह का कलाम सुनाता हूँ। ये गांव देहात का शहर के रहने वाले जो दुकान से, मुलाजमत से, नौकरी से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से, एक रात जाके वो पढ़ तो लेता है, सुन तो लेता है, कम से कम दीन सीख तो लेता है। ये और बात है कि सारे लोग कल से नमाजी नहीं बन जाएंगे, कल नहीं बन जाएंगे, मगर सारे लोगों के गले में चादर डाल के नमाजी बनाना न किसी नबी पर फर्ज था, न किसी मौलाना पे फर्ज है। अंबिया कराम भी कुरान पाक की आयत पढ़ते थे और जो सहीफे उन पर नाजिल हुए उसकी तिलावत करते थे। उन्हीं 50,000, 10,000, 5 लोगों में एक आदमी छांट के निकलता था और वह उनका कलमा पढ़ता था और मुसलमान बन जाता था। और फिर सबों को गले में चादर डाल के चलो नमाज पढ़ो वरना मार के खाल खींच लेंगे। ये काम ना हमारे पैगंबर ने किया है और ना ये काम किसी मौलाना पे वाजिब है कि तुम अपने ताकत और ठोस जमा करके जथा करके लोगों के गले में चादर डाल के मस्जिद ले जाओ, जाना होगा। नहीं, इस्लाम के मसाज नहीं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। और अल्लाह कहता है समझाइए,
समझाते रहिए। हर जुमा का खिताब फर्ज है ताकि कोई ना कोई तो समझेगा। हर ईदैन का खुतबा वाजिब है ताकि कोई ना कोई समझेगा। हर खुतबे निकाह सुन्नत है, कोई ना कोई तो दिल जागेगा। यहाँ प्यार से जगाना, अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाना, मुस्तफा की हदीस सुनाना, उसी हजारों में से दो चार छांट के निकल जाएंगे। जैसे नदियों के पास दो चार छांट के आते थे, कलमा पढ़ते थे, उसी तरह भी अवामुन नास में से दो चार पांच आएंगे और वह नेक बनेंगे। पांच का नेक बनना 50 खरब के मकान की तामीर से बेहतर है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, अली जहां मैं तुझको भेज रहा हूं वहां पहले तलवार मत चलाना, पहले इस्लाम पेश करना, पहले लोगों के सामने कुरान पाक पढ़ के सुनाना, फिर उसके बाद अगर एक आदमी तेरी बात सुनकर राह रास्त पे आ गया तो हुजूर ने कहा था, अली अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। एक अरब का सुर्ख ऊंट आज करोड़ों की संपत्ति और जायदाद की तरफ माना जाता था। हुजूर ने क्या कहा, एक आदमी राह रास्त पे आ गया तो तेरे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। एक तो लोग ऐसे ही जलसा जुलूस करने जाते नहीं, अगर भीख मांग के मौलाना है या खैर खा है, मैं इनको जगह से निकालने की धमकी देता हूं। ये कहते हैं जलसा करवाओ, मौलाना को बुलाओ, पीर आएंगे, मौलाना आएंगे, उनका कदम पड़ेगा, 40 दिन रहमतों की बारिश होगी, गांव के जो मुर्दे चले गए उनके अजाब को अल्लाह दूर कर देगा। आलिम में बाअमल अगर आ जाते हैं, मुर्दों से अजाब को उठा लिया जाता है। ये वह जलसा है जिससे तेरे मुर्दों को फायदा पहुंचेगा, तेरे जिंदों को फायदा पहुंचेगा। तुम कहते हो भगा देंगे, ये बोलता है एक जलसा करवा लो फिर उसके बाद भगा देना, यानी तुम इसे मारना चाहते हो, ये तुम्हें जिलाना चाहता है। तुम इसे भगाना चाहते हो, ये तुम्हें जन्नत ले जाना चाहता है। कौन है? दुनिया का तो आदमी है, तुम एक गाली दो वह 10 गाली देता है, तुम एक तमाचा मारो वह 10 तमाचा मारता है, तुम उसको एक बार ठगो वह 50 बार तुझको ठगना चाहता है। लेकिन ये एक मुख्तसर सा गरोह है उलमा का कि 1000 धमकियां दो जगह से हटाने की, 1000 गालियां दो, मगर गालियां सुनकर ये जन्नत का रास्ता हमें दिखाता है, हमें हराम और हलाल का तरीका सिखाता है और कहता है निकाल देना, पहले जलसा तो करवा ले, बरेली के पीर को तो बुला ले, फखरे बिहार के बेटा को तो बुला ले, मुत्तकी परहेजगार आलिम को तो बुला ले, ताकि वो आएंगे तेरे गांव में सजदा करेंगे, उनके सजदे की बरकत से बलाएं दूर होंगी, उनके सजदे की बरकत से तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा।